हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सिंपल यूज केस कि हम हगिंग फेस मॉडल का यूज़ करके और टेक्स्ट जनरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री मॉडल यूज़ करेंगे। इसमें एक टेक्स्ट जनरेशन का हम आइडिया लेंगे, एक बेसिक वीडियो होगा कि हम कैसे फ्री मॉडल का यूज़ करके टेक्स्ट को जनरेट करते हैं और उसमें प्रॉम्प्ट कैसे पास करते हैं, उसको पाइपलाइन को कैसे यूज़ करते हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद हम बाद में कुछ एडवांस चीज़ देखेंगे अगली अपकमिंग वीडियोज़ में इसी कोड पे। ठीक है, तो अभी के कोड में सिर्फ हम दो तीन चीज़ करेंगे। हगिंग फेस का कोई मॉडल यूज़ करेंगे और उसके थ्रू टेक्स्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम गूगल कोलैब का यूज़ करेंगे। जिसको नहीं पता गूगल कोलैब का वो बता देता हूँ। गूगल कोलैब बेसिकली एक वर्चुअल मशीन आपको दे देता है। गूगल का एक सर्विस है, फ्री सर्विस है टोटली। तो आपको एक वर्चुअल मशीन दे देता है और फिर आपको फ्री में आप अपना कोड रन कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो AI/ML का कोड वहाँ फ्री में रन कर सकते हो और उसमें आपको कुछ डाउनलोड या इंस्टॉल आपके मशीन में कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो भी वर्चुअल मशीन आपको मिलेगी वहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो आपको अपनी मशीन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन चलेगा। तो हम गूगल कोलैब का यूज़ करेंगे इस कोड के लिए। तो जल्दी से मैं लेके चलता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं गूगल कोलैब को ओपन कर लेता हूँ। आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जब आप लिखोगे इसमें गूगल पे जाओगे, गूगल कोलैब आप लिख दोगे तो इस तरह आ जाएगा गूगल वेलकम टू कोलैब। ठीक है, गूगल कोलैब पे जाओ, उसमें आप अपनी यहाँ पे न्यू नोटबुक क्रिएट करो। यहाँ पे न्यू नोटबुक, ठीक है, न्यू नोटबुक क्रिएट करके ये आपकी एक वो नोटबुक जनरेट कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो गाइज ये आपकी नोटबुक हो गई है, इसका हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। ये जाके आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगी। जिस भी आप गूगल अकाउंट से आप बनाओगे आपकी गूगल ड्राइव में सेव भी हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो इसमें हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन कर दिया। अब ये यहाँ पे आ गया। अब आपको देखो गूगल कोलैब के बहुत सारे और फीचर होते हैं। तो वीडियो बेसिकली गूगल कोलैब के लिए नहीं है, क्योंकि अब गूगल कोलैब है ना वो VS कोड में भी इंटीग्रेट आता है। मतलब गूगल कोलैब का एक्सटेंशन भी आता है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो वो एक्सटेंशन भी आता है, तो उसके बारे में अभी डिटेल में बात करने का फायदा नहीं है। अब हमारा फोकस रहेगा टेक्स्ट जनरेशन करने पे हगिंग फेस मॉडल का यूज़ करके। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब ये जैसे ये गूगल कोलैब है, तो इसमें बेसिकली ये हमारा इसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। ये कोड लिखने की सेल है। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल सेल, मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें आप कितनी भी सेल बना सकते हो कोड की। तो अलग अलग मतलब ये यहाँ पे आप कितना भी कोड लिख सकते हो, यहाँ भी कोड लिख सकते हो, इस तरह आप कितना भी कोड लिख सकते हो। और ये सारा सेम एक ही स्कोप में रन होता है। मतलब कि अगर मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ, मान लो इसमें आप यहाँ से ना वो भी कनेक्ट कर सकते हो, कौन सा आप चूज़ कर रहे हो। यहाँ से कनेक्ट पे जाएंगे, कनेक्ट पे इधर क्लिक करेंगे, इस पर आएगा चेंज रन टाइम टाइप। यहाँ पे रन टाइम में गए, यहाँ पे रन टाइम पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पाइथन 3 दिखाई देगा और R दिखाई देगा, जूलिया लैंग्वेज दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथन 3 का यूज़ करेंगे। बेसिकली ये 3 लैंग्वेज ही अवेलेबल है अभी इसमें, और नहीं है अभी अवेलेबल। तो पाइथन 3 का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो पाइथन 3 के लिए अब बाय डिफॉल्ट ये CPU भी देता है, GPU भी देता है। तो मैं GPU यूज़ कर लेता हूँ, फ्री का GPU है। और तो ये GPU आपको फ्री मिलता है और आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको वर्जन भी मिल जाएगा, कौन सा वर्जन आप यूज़ करना चाह रहे हो। तो हमें रेकमेंडेड जो भी है वो यूज़ करेंगे, सिंपल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CPU और मैं GPU मशीन लेता हूँ। GPU ये मेरे को फ्री में मिल जाएगी, GPU फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो मैंने पाइथन 3 में रन करने वाला हूँ, मैंने देख लिया है। ठीक है, ओके, ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको हम करेंगे कनेक्ट। इसको मैंने कर दिया कनेक्ट। जब हम कनेक्ट करेंगे तो एक वर्चुअल मशीन हमारे लिए बना देगा ये, और कुछ नहीं करेगा, वर्चुअल मशीन बना देगा। ठीक है, तब तक ये कनेक्ट हो रहा है। अब देखो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मल्टीपल सेल्स है बेसिकली। ठीक है, ये सेल्स हैं। इसमें अगर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ या पाइथन कुछ भी कोड लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा मैंने शुड। ठीक है, और मैंने इसको बोला प्रिंट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे शुड प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये कनेक्ट हो रहा है, मतलब पाइथन इसमें काम कर रहा है आराम से। ठीक है, तो अब इसमें कुछ भी पाइथन कोड लिखेंगे तो यहाँ पे जो हमने एनवायरनमेंट बना रखा है, गूगल कोलैब ने हमें दे रखा है, उस एनवायरनमेंट पे कोड रन हो जाएगा और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो आपके ब्राउजर में कुछ नहीं होगा, इंस्टॉल वगैरह डाउनलोड वगैरह कुछ नहीं होगा। जो भी होगा डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, वो गूगल कोलैब की जो वर्चुअल मशीन आपको असाइन हो चुकी है उस पर होगा बेसिकली। ठीक है, तो अब हम इसका अब हम रन करना अपना शुरू करते हैं, कोड लिखना। ठीक है, कोड लिखने से पहले अब हम जाएंगे, पहले हगिंग फेस वेबसाइट पे जाएंगे। हगिंग फेस पे जाके देखेंगे कि कौन सा मॉडल अवेलेबल है और कौन सा मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं और क्यों यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सा उसका देखेंगे। फिर यहाँ पे उस मॉडल को यूज़ करने का कोड लिखेंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, हगिंग फेस वेबसाइट है, हगिंग फेस .co वेबसाइट है ये वाली। यहाँ पे आप आ सकते हो, ये हगिंग फेस की वेबसाइट है। पहले हगिंग फेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ओवरव्यू एक बहुत ही छोटा। हगिंग फेस इट्स लाइक कि जैसे आप गिटहब है, जैसे गिटहब प्लस NPM। तो जैसे गिटहब पे हम कोड अपना डाल सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे इस पर भी डाल सकते हो। AI से रिलेटेड बहुत सारे लोग अपना कोड इसमें डालते हैं, स्पेसिस बना के। ठीक है, स्पेसिस है, कम्युनिटी है, इस तरह डालते हैं। और इसमें प्लस में आप
बहुत सारे जैसे एनपीएम के अंदर होते हैं ना पैकेजेस होते हैं, इस तरह ही मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, मॉडल्स हैं, डेटा सेट भी है, तो वो भी फ्री में अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपने मॉडल बना के डालते हैं, बहुत सारी कंपनीज अपने मॉडल्स डालती हैं, उनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। तो आप ये एक मतलब एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कोड, एआई का कोड कम्युनिटी में दे भी सकते हो और वहाँ से ले भी सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है मॉडल्स पे, क्योंकि हम लोग मॉडल यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट जनरेशन करने के लिए। अब हम मॉडल्स पे गए, तो जब मॉडल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो अगर आप इधर देखोगे, देखो यहाँ मॉडल्स में ना कैटेगराइज है, टास्क के बेस पे कैटेगराइज है कि टेक्स्ट जनरेशन वाला मॉडल चाहिए, एनी टू एनी मतलब मल्टी मॉडल है, किसी में भी कुछ भी डाल कन्वर्ट कर देगा, इमेज टेक्स्ट टू टेक्स्ट है या इमेज टू टेक्स्ट है, ये इस तरह के देखो बहुत सारे टाइप के हैं ये हमारे मॉडल्स। उधर से फिर पैरामीटर के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं कि कितने पैरामीटर का हमें मॉडल चाहिए, ठीक है। पैरामीटर जिसको नहीं पता वो बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी कैटेगराइजेशन होता है, देखो 44 कैटेगरी और भी है, देखो कितने सारे कैटेगरी है, मल्टी मॉडल है, कंप्यूटर विजन वाले मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स हैं। ये कैटेगरी इन्होंने फिल्टर करने के लिए कर रखी है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए इतने सारे मॉडल्स हैं, ऑडियो के लिए मॉडल्स है, टेबुलर मॉडल है, ये सब है रिइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए है, और इस तरह के मॉडल्स अवेलेबल है। तो हमें बेसिकली चाहिए टेक्स्ट वाला मॉडल, ठीक है। तो टेक्स्ट वाला अगर हम जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन वाला चाहिए हमें मॉडल, ठीक है। तो टेक्स्ट जनरेशन में भी गाइज देखो बहुत सारे मॉडल है। अगर टेक्स्ट जनरेशन पे मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तब भी देखो कितने 3 लाख मॉडल है। तो ऐसे तो हम ढूंढते ही रह जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें हम अगर ये भी करते हैं, मान लो मोस्ट डाउनलोड्स भी करते हैं अगर हम, ठीक है, तो देखो ये देखो ये मेटा का है, ठीक है, क्वीन का है, इस तरह बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो ये इन मॉडल की ना हर एक की अपनी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ है इन मॉडल्स की, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ बुरा है, वो हम धीरे धीरे करेंगे। तो गाइस सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के मॉडल ही टॉप पे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। मिस्ट्रेल बहुत बड़ी कंपनी है, सारी डीप सी के देखो, मेटा है, ठीक है, गूगल के हैं, ये सब है, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी काफ़ी, इनके मॉडल टॉप पे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन इस वाले में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज़, ठीक है। जब हम मॉडल्स के बारे में जानेंगे कि मॉडल्स को हम कैसे, जैसे अभी आपको इसका नाम दिख रहा होगा ना, इन नाम की कोई मीनिंग है। जैसे यहाँ पे देखो आप सब दिख रहे हो, यहाँ पे नाम ऐसे ऊट पटांग से नाम आपको दिख रहे होंगे, इन नाम का ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। तो इन जब ये जो मीनिंग है, इस मीनिंग में इस मीनिंग के हिसाब से हम जब हम मॉडल्स के बारे में समझेंगे ना, हगिंग फेस के मॉडल्स को समझेंगे, तब हम फोकस करेंगे नाम को कैसे डिकोड करते हैं और मॉडल्स का मतलब क्या है, कैसे मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। तो वो करेंगे तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो अभी हम फोकस हमारा वो नहीं है, अभी हमारा फोकस है एक हम टेक्स्ट जनरेट करके दिखाएं, ठीक है। तो अब मैं ये माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल यूज़ कर लेता हूँ, ये ठीक ठाक मॉडल है, ठीक है। इसके मतलब ठीक मॉडल है, इसको ओपन करके देखते हैं। देखो ये है टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं 5.3। तो 5.3 एक फैमिली है मॉडल्स की, इसके 5.3 फैमिली के बहुत सारे मॉडल हैं माइक्रोसॉफ्ट के, अलग अलग यूज केस होते हैं उनके, वो मैं बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये 5.3 है, मिनी है, और 4K इंस्ट्रक्ट है, ये सब है, ठीक है। इनके नाम बाद में डिकोड करके दिखाऊंगा, तो बाद में मैं समझाऊंगा जब मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन बेस, मतलब इंस्ट्रक्शन इसको हम देते हैं कुछ, ठीक है। तो वो होता है, अभी के लिए बता देता हूँ। अगर हम इसमें देखेंगे मॉडल साइज़ कितना है, 4 बिलियन पैरामीटर है। तो 4 बिलियन एक मतलब मीडियम साइज़ का एक अच्छा खासा मॉडल होता है, जो अच्छी खासी नॉलेज होती है, और टेक्स्ट जनरेशन करता है वो मॉडल, ठीक है। और इसको हम यूज़ करेंगे अब अपना कोड के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम जाते हैं अपना, ये सब इसके बारे में है, डिटेल में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जब मॉडल के बारे में बात करें ना, तब हम ज़्यादा बात करेंगे कि कैसे मॉडल का मतलब क्या होता है, ये इन सब वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। और मॉडल को सिलेक्ट कैसे करना है, ये मॉडल की फैमिली कैसे देखते हैं, वो सब करेंगे जब मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं, फ्री मॉडल है 5.3 मिनी 4K इंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये वाला मॉडल है, इसको हम नाम अपना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी गूगल कोलैब पे। तो ये वाली गूगल कोलैब थी हमारी टेक्स्ट जनरेशन वाली, इसको मैं कोड को हटा देता हूँ पहले, ठीक है। ओके, तो इसमें मैंने बोला अब सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, इंपोर्ट पाइपलाइन, ठीक है। तो पाइपलाइन बेसिकली, पाइपलाइन क्या करती है, ट्रांसफॉर्मर्स है ना, जो ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, ये हगिंग फेस का ही है ट्रांसफॉर्मर बेसिकली, ठीक है। तो हगिंग फेस का जो ट्रांसफॉर्मर है उससे हम पाइपलाइन लेके आते हैं, पाइपलाइन, ठीक है। तो पाइपलाइन क्या करती है, बहुत सारे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना उसको बंडल कर देती है, वो हमें नहीं करने पड़ते। जैसे टोकनाइजेशन करना, ठीक है, मतलब प्रॉम्प्ट हम जो भेजते हैं उसका टोकनाइजेशन करना, जो हम आउटपुट रिसीव करते हैं उसका टोकनाइजेशन करना, ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, वो पाइपलाइन उसको ईजी कर देती है।
ठीक है, ये शॉर्टकट है बेसिकली। तो हमने यहाँ पे आए, इसको अगर हम इसको क्लियर करना चाहते हैं तो इसको हम इसको क्लियर कर देते हैं इसको, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं सेल को ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आएंगे मॉडल इक्वल्स टू पाइपलाइन, ठीक है। देखो इसने पहले ही दे दिया सजेशन में, ठीक है, मॉडल सजेशन पहले दे दिया इसने, पाइपलाइन किया मैंने और ये किया, ठीक है। तो देखो ये पाइपलाइन है, सबसे पहले इसमें पहला जो होता है टेक्स्ट, देखो ये पहले सजेशन दे दिया टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का, इसने खुद ही सजेशन दे दिया है, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। पहला होगा टेक्स्ट जनरेशन, हमने टेक्स्ट जनरेशन करनी है ना, टेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब जो मॉडल है, मॉडल सेकंड, ये जो पाइपलाइन है पहला पैरामीटर होता है कि आप किस तरह का काम इससे करवाना चाहते हो, ठीक है। सेकंड जो इसका पैरामीटर होता है वो मॉडल का नाम भेजना होता है हमें, तो मॉडल का नाम हमने कॉपी कर लिया था वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम चिपका देंगे, नाम चिपका दिया, ठीक है। थर्ड पे हम भेजते हैं इसको डिवाइस होता है कि आप GPU यूज़ कर रहे हो, CPU यूज़ कर रहे हो, तो GPU के लिए 0 होता है इसका डिवाइस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ गया, हमने पाइपलाइन का कर दिया मॉडल को, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी प्रॉम्प्ट के ऊपर। अब मैं बोलता हूँ प्रॉम्प्ट, अभी हम बनाते हैं प्रॉम्प्ट आपने देखा होगा प्रॉम्प्ट हम जो भेजते हैं, प्रॉम्प्ट में मान लो स्टार्टिंग में सबसे मैं एम भेज के देखता हूँ, हु आर यू, थोड़े से इसको देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है मॉडल, ठीक है। हु आर यू, ठीक है। ओके, अरे एक मिनट, ठीक है, प्रॉम्प्ट हो गया। अब हम करेंगे आउटपुट, अब हम आउटपुट करेंगे, हम मॉडल क्या करेंगे, मॉडल को देंगे, मॉडल को हमने प्रॉम्प्ट दिया, देखना क्या करेगा अब ये मॉडल हमारी प्रॉम्प्ट के साथ में, ठीक है। सिंपल, अब सिंपल रखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ पहले क्या किया है हमने, ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है गूगल कोलैब के अंदर। गूगल कोलैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड भी होती है, क्योंकि ये जो गूगल कोलैब है इसका कॉन्सेप्ट ही मेनली मशीन लर्निंग और मतलब AI से रिलेटेड चीज़ों के लिए आया है, ठीक है। तो इसके पास ना जब आपको वर्चुअल मशीन मिलती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्री इंस्टॉल्ड या वैसे भी मिलती है कुछ, ठीक है। जैसे आपको सारी लाइब्रेरीज या फिर आपको पाइथन बिल्कुल जीरो से आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स भी अवेलेबल होता है, तो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन, हमने पाइपलाइन इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि पाइपलाइन क्या करती है, मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा बांध देती है एक तरह से, ठीक है। तो इसने यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन दिया, हमने मॉडल का नाम दिया, डिवाइस को 0 दे दिया क्योंकि हम GPU यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो मॉडल दे दिया, उसके बाद हमने ये किया, प्रॉम्प्ट ले लिया, प्रॉम्प्ट में क्या हु आर यू, हमने मॉडल से पूछ रहे हैं कि हु आर यू, ठीक है। उसके बाद आउटपुट आया, आउटपुट में क्या बोला, मॉडल को हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, ये जो मॉडल था हमारा, ये पाइपलाइन से जो हमें रिटर्न हुआ था ये मॉडल है, इसको हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, और प्रॉम्प्ट में आउटपुट आएगा। तो जो आउटपुट में आता है बेसिकली आउटपुट आता है, एक एरे आता है, तो एरे में 0 वैल्यू पे जनरेटेड टेक्स्ट, मतलब उसकी फॉर्मेट होता है आउटपुट का, वो इसी तरह होता है, ऑब्जेक्ट मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे एरे की 0 वैल्यू पे हमने जनरेटेड टेक्स्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से सारी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। पहले इसको रन करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मॉडल को वो वहाँ पे डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इस चीज़ में वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मॉडल है ये 4 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है, अच्छा खासा बड़ा मॉडल है, तो ये इसमें ये होगा। देखो अब मैं नीचे वाली सेल को ना डिलीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन करेगी, देखो नहीं तो इसको डिलीट कर सकते हो आप यहाँ से, इन सेल्स को, ठीक है, क्योंकि हमें इतने सेल्स का भी यूज़ नहीं है, अभी हम एक ही सेल पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये अभी आउटपुट क्या देता है, देखते हैं। देखो गाइस इनिशियली थोड़ा टाइम लेता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है इसमें। देखो ये मॉडल है, ये वाला ये मॉडल है, इसका देखो साइज़ देखो 2.6 GB का है साइज़, ठीक है। तो इसमें 2.27 ये सब इतना डाउनलोड हो चुका है, इधर भी 4.97 GB का है, तो ये भी अपना हो चुका है, काफ़ी हद तक हो चुका है। अब ये उसके बाद ये पूरा हो जाएगा, तब ये उसके बाद हमारा आउटपुट मिलेगा। अच्छा, ये जो आप अभी डाउनलोड हो रहा है ना, ये एक ही बार इतना टाइम लगता है, जो फर्स्ट टाइम डाउनलोड होगा तब एक ही बार टाइम लगेगा, जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो फास्ट आएगा एकदम से आउटपुट आपके पास। तो ऐसा नहीं कि आपको बार बार इतनी देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो सारे ये सब हो गए, पूरा सेटअप हो गया। ओके, अब ये आउटपुट देगा आपको, ठीक है। देखते कैसा आउटपुट आता है। शुरू में तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा आउटपुट को ठीक करना पड़ेगा अभी। गाइस देखो आ गया है, आउटपुट आ गया है, ये देखो ये देखो क्या आउटपुट दिया इसने, हेलो आई एम फाई एन AI डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है, ये आंसर दिया इसने। उसके बाद देखो क्या इसने क्या किया, असिस्टेंट गुड डे टू यू, आई एम एन एडवांस्ड कन्वर्सेशनल AI नेम्ड, ये वाला, ठीक है, और इसने दे दिया। फिर आगे ग्रीटिंग्स माई डेजिग्नेशन, ये बहुत सारा दे दिया इसने कंटेंट, ठीक है। तो
ये दे दिया ना। अब इसको देखो, अब हम इसको इसको क्योंकि देखो जो एलएलएम है ना वो बेसिकली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं, तो उनको उनको पता नहीं है कितना जनरेट करना है, उनको वो बहुत सारा भी जनरेट कर सकते हैं, वो तो मतलब उनको रोकना पड़ेगा ना कहीं भी, वो नेक्स्ट जनरेट करते जाएंगे, ठीक है। तो उसने नेक्स्ट जनरेट करके दे दिया मेरे को बहुत सारा। अब हमें थोड़ा सा इसको समझदार बनाना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है। अब हम कैसे बनाएंगे, देखो क्योंकि ये जो मॉडल है ना इंस्ट्रक्ट मॉडल है, मतलब इसको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, उस इंस्ट्रक्शंस के बेस पे ये सही वो करेगा। अभी अगर आप रैंडमली इसको आपने मॉडल का नाम दिया और आपने प्रॉम्प्ट दे दिया ना इस तरह, तो ये इतना गंदा आपको आउटपुट देगा, ये पूरा आउटपुट इस तरह का कुछ भी और भी दे सकता है वो कुछ भी। अब दोबारा आप अगर इससे पूछोगे ना सेम क्वेश्चन, देखना कुछ भी उल्टा पुल्टा फिर से आंसर दे देगा, उल्टा पुल्टा देखना, अभी फिर से आंसर कुछ डिफरेंट आंसर भी दे सकता है इस बार भी। देखो अब इस बार इतना टाइम नहीं लगेगा, इस बार फास्ट होगा। देखो थोड़े बड़े मॉडल चूज़ करने के यही नुकसान है कि वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है उसमें, क्योंकि और टाइम लगता है उसमें, ठीक है। इसीलिए हमें ना परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है कि ज़्यादा बड़ा मॉडल भी नहीं, हम ओवर यूज़ कर सकते हैं कि हम हर छोटी चीज़ के लिए बड़ा मॉडल यूज़ करें, और उतना भी हमें सफिशिएंट लेना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो मॉडल उतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हो, बिल्कुल ही बेकार मॉडल हो। ये देखो गाइज, इसने दोबारा से क्या किया, देखो आई एम ए मेल 24 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये देखो इसने इस बार क्या कर दिया, कुछ उल्टा सीधा, फिर से आंसर उल्टा सीधा दे दिया, देख रहे हो। कन्वर्जेशन ये इसने जेसिका मार्क ये क्या क्या दे दिया इसने फालतू की कन्वर्जेशन, ठीक है। तो अब देखो ये इसने दे दिया, ये इसी को बोलते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। मतलब कुछ भी आंसर दे रहा है, हु आर यू में भी, ठीक है। अब इसको अगर हम पूछते हैं, मान लो हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मान लो, ठीक है। इसको पूछ के देखते हैं क्या आंसर करता है, कोई गारंटी नहीं है, उल्टा पुल्टा कर सकता है। अब हमें इसको इंस्ट्रक्ट करके सही लाना पड़ेगा, वो ही मेन चैलेंज होता है गाइज। अब ये तो कुछ भी आंसर देगा, अभी देखना क्या आंसर आता है, किसी को नहीं पता कि क्या आंसर आएगा इस बार। अब हमारा काम है कि हमें उसको कंट्रोल करना है, उसका बिहेवियर को, उसकी हेलुसिनेशन को रोकना है, कुछ वो अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अगर आप ये सब नहीं करोगे, हेलुसिनेशन नहीं रोकोगे, तो कुछ भी रैंडम आंसर वो देगा आपको, ठीक है। तो इसके आंसर को हमें एक डिटर्मिनिस्टिक आंसर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हम जब क्वेश्चन पूछे तो एक अच्छा, एक वैलिड, एक सॉलिड, एक सही आंसर वो प्रोवाइड करे, ऐसे नहीं कुछ भी आंसर करे। ये देखो क्या भेज दिया इसने, ये देखो कितना गंदा आंसर दिया इसने। हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्स में इसने बेस्ड ऑन द गिवन डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट समराइज कीवर्ड, इसने देखो बायोडाइवर्सिटी भेज दिया इसने, देखो कितना गंदा आंसर दिया, देखो कुछ भी आंसर दे दिया इसने, बायोडाइवर्सिटी, ये कुछ आंसर दे दिया, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सा इसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बेस्ड मॉडल है, इंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो कैसे देंगे बताता हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा सा हम इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, देखो ऐसे देते हैं इंस्ट्रक्शन, इसको थोड़ा सा, जैसे कि इसको हम बोलेंगे यू आर ए फैक्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, फैक्चुअल असिस्टेंट है। और उसके बाद हम बोलेंगे इसको कि आंसर ओनली इफ यू आर, क्या सजेशन दिया, आंसर इफ यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, ओके, इफ यू डोंट नो, ठीक है, इफ यू डोंट नो जस्ट से आई डोंट नो, ठीक है जी, ये हो गया है ये वाला। अब हम इसको थोड़ा सा ये सही हुआ है, ठीक है, ठीक है, ओके, यू आर ए फैक्चुअल असिस्टेंट, आंसर ओनली इफ यू आर, इफ यू आर अनश्योर, ठीक है, जस्ट से आई डोंट नो। तो अब इसको हम दे के देखते हैं। अब इससे हम पूछेंगे हु इज, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, और आंसर, और यार आंसर, ठीक है, वो पहले ही, अरे आंसर इसने खुद दे दिया, आंसर देखो। अब हमने इसको प्रॉपर ना फॉर्मेट दे दिया है, देखो हमने फॉर्मेट दे दिया है, अभी मैं भी गलत दे अभी, क्योंकि हमने अब फॉर्मेट दे दिया पूरा, यू आर ए फैक्चुअल असिस्टेंट, आंसर ओनली इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर अनश्योर जस्ट से आई डोंट नो, ठीक है।
क्वेश्चन हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी आंसर देगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको, अभी हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, अभी देखते हैं क्या क्या करेगा ये। एक्चुअली हम पूरी फॉर्मेट कर नहीं पाए थे इंस्ट्रक्शन का, पहले ही वो रन हो गया, मैं एंटर प्रेस कर दिया गलती से। हाँ देखो, अब देखो अब इसने आंसर सही दिया है। इफ़ यू आर अनश्योर जस्ट से, इसने पूरा ही प्रिंट कर दिया। हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ नरेंद्र मोदी। देखो इसको हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया है अब कि भाई आंसर ठीक देना है तो दे, नहीं तो मत दे। ठीक है, अब इसने क्या किया, हु एडवांस में फिर से दोबारा हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी कर दिया, हु इज़ चांसलर ऑफ जर्मनी आई डोंट नो, अपने आप से फालतू की चीज़ें बना दी इसने सब ये। ठीक है, करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, इसने आगे के खुद ही प्रिडिक्शन कर दिया बहुत सारा, देख रहे हो इसने क्या क्या कर दिया। तो ये इसी को बोलते हैं हम हेलुसिनेशन, मतलब ये फालतू की चीज़ जनरेट करता रहता है। जो भी एलएलएम होते हैं उनको बहुत शौक होता है एक्स्ट्रा वर्ड प्रिडिक्ट करने का। तो अब हमें ना इनको थोड़ा सा रोकना है। ठीक है, जैसे अब मैं बताता हूँ कैसे। अब हम इसको थोड़ा सा और रोकेंगे, इसको आगे बढ़ के देखो अब कैसे रोकेंगे इसको। अब इसको हम एक और हम देंगे, अभी हम बोलेंगे मैक्स न्यू टोकन। देखो ये आ गया ना, ठीक है, खुद ही आ गया सेशन में। ठीक है, ओके, देखो मैक्स न्यू टोकन 100 भी मत करो। मैक्स न्यू टोकन का मतलब है कि भाई आगे की सारी कहानी मत प्रिंट करो, जो भी तुम्हें पता है, हमें सिर्फ 50 टोकन्स में ही आंसर दे दो। ठीक है, और ये एक होता है डू सैम्पल क्या बोलता है कि हर बार नया आंसर जनरेट कर सकते हो तुम, मतलब हर बार एक नया। तो हमें हर बार नया आंसर नहीं चाहिए कि मान लो मैं दोबारा रन करूँ, तो हमें चाहिए कि एक हर बार सेम आंसर चाहिए ना, सेम क्वेश्चन का। तो हमें अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं। इसके लिए तो यहाँ पे मैंने कर दिया, सॉरी यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, इसको फॉल्स कर दिया मैंने। ठीक है, ये वाला कर दिया है। अब ठीक है, अब मैंने बोला मैक्स न्यू टोकन 50 जनरेट करना है और डू सैम्पल 50 फॉल्स करना है। ठीक है, अब देखो, अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। अभी देखो आंसर, फिर से रन करते हैं इसको। अब वो क्या करेगा, जो उसने पीछे की जर्मनी वगैरह वो सब उसने किया था, वो सब हटा देगा वो चीज़ें। ठीक है, उतना ही रखेगा अभी जितना काम की चीज़ें स्टार्टिंग का, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो सब। तो इस तरह ना थोड़ा सा उसको करना पड़ता है। ठीक है, एलएलएम को कंट्रोल रखना पड़ता है, और नहीं तो वो फालतू गलत आंसर भी जनरेट कर देता है रैंडमली, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी और टेक्निक्स भी होती हैं जो उसके आउटपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। देखो ये देखो, इसने नरेंद्र मोदी प्रिंट कर दिया, फिर भी इसने आगे का बहुत सारा कर दिया, पर नरेंद्र मोदी यहाँ पे से कर दिया। तो इसको अगर हम 20 दे देंगे, यहाँ पे 20 हमने दे दिया, मान लो 20 दे देते हैं इस बार, तो 20 में वो थोड़ा बेटर वो करेगा। ठीक है, तो इस तरह हमें कंट्रोल करना पड़ता है उसको। जितना बड़ा मॉडल होगा उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनिशियली जब आप स्टार्ट में रन करोगे तब आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मॉडल को पूरा डाउनलोड होने में टाइम लगता है। देखो ठीक है, इसने बोल दिया यहाँ पे नरेंद्र मोदी, यहाँ पे ठीक है, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब देखो ये इसने क्या किया, यहाँ पे यू आर ए फैक्चुअल असिस्टेंट, इसने पूरा, क्योंकि जो एलएलएम है ना वो क्वेश्चन आंसर नहीं देता है, वो पूरे टेक्स्ट को ही रीड करता है। वो कोई डेटाबेस नहीं है कि एक आपने क्वेरी करी है वो आंसर ला के दे देगा, ऐसा नहीं, कहीं स्टोर नहीं कर रखा होता उसने, वो पूरा फ्लो आपको प्रिंट करके दे देता है। तो इसलिए इसने क्वेश्चन भी प्रिंट करके दे दिया, यू आर ए फैक्चुअल असिस्टेंट, आंसर ओनली इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, तो ये भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसको भी रोकने का तरीका है, इसको हम करेंगे फुल टेक्स्ट, नहीं रिटर्न फुल टेक्स्ट होता है, रिटर्न फुल टेक्स्ट हो गया है। ठीक है, इसको हमने कर दिया फॉल्स, इसको भी फॉल्स कर दिया हमने, कि भाई हमें पूरा टेक्स्ट नहीं चाहिए इधर से। ठीक है, जितना हमने काम की चीज़ बोली है उतना ही तूने देना है, फालतू चीज़ नहीं देनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको नहीं देना उतना, एक क्यू एरर दिखा रहा है, रिटर्न फुल टेक्स्ट। ठीक है, चलिए एरर। ठीक है, अब इसको हम अब जनरेट करते हैं, अब वो सिर्फ हमें काम की बातें ही दिखाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब इसका आउटपुट हम कंट्रोल करते हैं, और भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं जो हम आउटपुट को चेक करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, हम उसके आउटपुट को वैलिडेट करते हैं एलएलएम के आउटपुट को। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तरीका है बस ये। तो अब वो ये सब रिटर्न फुल टेक्स्ट फॉल्स कर दिया सिर्फ आंसर वाली पार्ट करेगा, वो क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं करेगा, सिंपल। ठीक है, तो ठीक है, देखो गाइस, क्वेश्चन था हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसने बोला नरेंद्र मोदी, सिंपल। ठीक है,
मिल गया आंसर हमें। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु इज़ मान लो हु इज़ किसके बारे में पूछे, अरिजीत सिंह पूछते हैं, अरिजीत सिंह। तो गाइज देखते हैं अभी आंसर। देखो आंसर इसने सही कर दिया। अरिजीत सिंह इज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर, ही इज़ नोन फॉर हिज, यहाँ पे इसने कट कर दिया क्योंकि हमने टोकन की लेंथ बोल दी थी 20, ठीक है। तो इसी तरह अब हम 20 की जगह हम इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, वो करके वो सब आउटपुट को वैलिडेट और कंट्रोल करने के तरीके होते हैं अलग अलग, वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि हम टेक्स्ट जनरेशन करेंगे और हमने मॉडल ये वाला यूज़ कर लिया और ये सब पैरामीटर दिए, और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो कि हम अपने आउटपुट को वैलिडेट और इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना उसके बारे में। तो यहाँ पे इस तरह हम प्रॉम्प्ट देते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बेस्ड मॉडल था तो हमने पहले इंस्ट्रक्शन दी, तब जाके इसने हमें ठीक से आंसर किया, अदरवाइज वो उसने ख़राब आंसर किया था। तो इसी तरह हम लोग यूज़ करते हैं इसको। आप अपनी किसी ऐप के अंदर भी लिख सकते हो इस कोड को, ठीक है। यहाँ पे आप उसको इंस्टॉल वगैरह करके आप अपनी ऐप में भी यूज़ कर सकते हो सेम चीज़ों को, तो आपकी ऐप पे भी सेम रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। आपकी रिएक्ट की ऐप है या कोई भी ऐप है, आप यूज़ करने लग जाओगे तो आ जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो गाइज यही था इस वीडियो में। तो हमने थोड़ा एक आइडिया ले लिया कि टेक्स्ट जनरेशन कैसे होता है, और अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि मतलब अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि वॉइस कैसे जनरेट होती है, इमेज कैसे जनरेट करते हैं, अलग अलग मॉडल्स का यूज़ कैसे करते हैं, मॉडल्स में क्या क्या फ़र्क होता है, मॉडल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसकी उनकी फैमिली क्या होती है मॉडल की, उनके बारे में समझेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते जाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम जेन AI की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।